कि मेरे भारत का नारा जो था वो देख देख फतेह था, कि जिस मुल्क की देख फतेह होगी यानी किसान फतेह होगा, किसान मजबूत होगा, और तेख फतेह होगी यानी तलवार यानी हमारी आर्मी, वो मुल्क तरक्की करता चला जाएगा। और आप देखिए ना भारत की देख फतेह ना भारत का तेख फतेह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जवानों को वहाँ मरवा रहे हैं, किसानों को यहाँ मरवा रहे हैं। क्योंकि जिहादी का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, और ये किसान स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप जो इनको पैरासाइट बोल रहे हो, गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे हो, आंदोलन जीवी बोल रहे हो, मोदी जी किसान जीवी हैं। तो आप कौन है मोदी जी? आप भूल गए गुजरात जीवी, जब वहाँ पर अन्ना हजारे बैठा था और आप कूद कूद कर वहाँ पर आके आतंक उतार रहे थे, तो आप आतंकी जीवी थे उस वक्त? आप कौन थे? जब पूजा की थाली में कांटे नहीं होते तो फिर दिल्ली की सरहदों पे कांटे कहाँ से आ गए, जब ये पूजा के फूल है ये? तो मोदी जी क्लियर करो कि आखिर ये लोग हैं कौन? ये अंतरिक्ष जीवी हैं, ये किसान जीवी हैं, या पैरासाइट नाली जीवी, कौन से जीवी हैं? मोदी जी को खुद नहीं पता, क्योंकि वो झूठ का जनरेटर है मोदी जी, जो सिर्फ धुआं फेंकते रहते हैं। जब ये चाय वाला बना मैंने सारी डिग्रियां फाड़ दी, सब फाड़ दी, मैं अंगूठा छाप कि भाई भारत में चपरासी बनने के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है और प्रधानमंत्री अंगूठा छाप बन जाए। तो मैंने सारी डिग्री फाड़ दी अपनी, मैं नील बटा नीलू, अंगूठा छाप। क्या आपको याद होगा लॉकडाउन में जो ड्रामा करा, सबसे ज्यादा सरदारों ने मदद की, लाखों को लंगर खिलाया, तो ये फरिश्ते बन गए। लेकिन जब ये इस बिल के विरोधी बने तो खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए। तो मोदी जी कौन सा पैमाना है, कौन सी तराजू है जहाँ तुम देशभक्ति तोलते हो? रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। समा तकरीबन 7 बजे का ਅਸੀਂ इस वक्त गाजीपुर बार्डर खड़े हाँ। स्टेज का जो चलन है ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ है वो बंद हो चुका है, क्योंकि एक समा तय किया जाता है। लेकिन उदों बाद गाजीपुर की स्थिति की है, वो बार्डर है जिथे सब तो पहला तनाव बनया सी। 26 तरीक तो बाद जो घटनाक्रम होंदा है, सब तो वध तनाव इत्थे बनया सी। ते यही वो जगह आ जिथे एकदम हज़ारां की गिनती में किसान एंट्री मारते हैं। तो जिस तो बाद ये लगता है कि एक पासा ही पलट गया, कि जो दोष लगते सी कि सरकार ने एक साजिश की है, तो वो साजिश किते ना किते पुट्ठी पै गई है। मेरे नाल इत्थों के किसान ने, इत्थे जो शमूलीयत करते हैं वो लोग ने, तो एक बड़ी सोहनी तस्वीर देखने को मिलती है कि जिन्ने भी लोग ने वो हरे रंग च रंगे हुए ने, यानी कि किसानी के रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं। मेरे नाल एक बीबी जी ने जो सिर ते हरी उन्होंने पग बन्नी हुई है, तो किसानी का प्रतीक, तो खास करके पग, क्योंकि इज्जत है, इज्जत मान दिता जा रहा है, तो उसका प्रतीक है। की नाम है जी? सत श्री अकाल, मेरा नाम है अमन रिजवी और मैं जी अमन रिजवी। सो धर्म निरपक्षता मैं कह सकता है कि जिथे दोष लगते सी, पंजाबी कंफर्टेबल हो जी? नहीं, अच्छा हिंदी में चलो। दोष लगते थे यहाँ पर कि एक धर्म के लोग हैं, दोष लगते थे कि यहाँ पर सिर्फ एक कौम का मसला है, ये ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन आप सब, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, तो वो एकजुटता दिखा रहे हैं, एकता दिखा रहे हैं। सो जो साजिशें रची गई, पहले तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त गलती करी। मोदी जी ने किसान को एक कम्युनिटी माना। उन्होंने जैसे बोला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होते हैं, ऐसी जो किसान है ये भी एक भारत की कम्युनिटी है। मोदी जी भूल गए कि तमाम जितनी कम्युनिटीज़ है उस तमाम के तमाम लोग किसान होते हैं। अगर आपको पता हो कि मेरे भारत का नारा जो था वो देख देख फतेह था, कि जिस मुल्क की देख फतेह होगी यानी किसान फतेह होगा, किसान मजबूत होगा, और तेख फतेह होगी यानी तलवार यानी हमारी आर्मी, वो मुल्क तरक्की करता चला जाएगा। और आप देखिए ना भारत की देख फतेह ना भारत का तेख फतेह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जवानों को वहाँ मरवा रहे हैं, किसानों को यहाँ मरवा रहे हैं। और फिर बांटने की साजिश इनकी, कहते हैं कोई जमाती लोग हैं, क्योंकि जमाती घुसाने का मतलब इनका कहीं ना कहीं मोदी जी और ये जितने भी सारे जाफरानी पैरासाइड हैं, वहाँ के सारे गंदे कीड़े ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मुसलमान घुस गए, हर तरफ से एंगल फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके साथ अजीब ट्रेजेडी, अजीब दिमागी बहरान के शिकार हैं। इनके घर में दामाद तो मुसलमान हो जाएगा, लेकिन इनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत में मुसलमान किसान भी हो सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान पहुँच गए, जिहादी पहुँच गए। तो हाँ भाई, हम जिहादी हैं, क्योंकि जिहादी का मतलब होता है लगातार संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, और ये किसान स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप जो इनको पैरासाइट बोल रहे हो, गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे हो, आंदोलन जीवी बोल रहे हो, मोदी जी किसान जीवी हैं। तो आप कौन है मोदी जी? आप भूल गए गुजरात जीवी, जब वहाँ पर अन्ना हजारे बैठा था और आप कूद कूद कर वहाँ पर आके आतंक उतार रहे थे, तो आप आतंकी जीवी थे उस वक्त? आप कौन थे?
ये किसान आपसे पूछता है। और आपने आज आपने गुलाटी मार ली। मोदी जी बोला कि नहीं ये तो बहुत पवित्र लोग हैं। तो बता मोदी जी जवाब दो, कभी पूजा की थाली में आपने कांटे देखे हैं? जब पूजा की थाली में कांटे नहीं होते तो फिर दिल्ली की सरहदों पे कांटे कहाँ से आ गए? जब ये पूजा के फूल है, ये कहाँ से आ गए वो कांटे? तो मोदी जी क्लियर करो कि आखिर ये लोग हैं कौन? ये अंतरिक्ष जीवी हैं, ये किसान जीवी हैं, या पैरासाइट नाली जीवी? कौन से जीवी हैं? मोदी जी को खुद नहीं पता, क्योंकि वो झूठ का जनरेटर है मोदी जी, जो सिर्फ धुआं फेंकते रहते हैं। वो झुटलर जीवी हैं। जब बीबी जी आप स्टडी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अब तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। जब ये चाय वाला बना मैंने सारी डिग्रियां फाड़ दी, सब फाड़ दी मैं अंगूठा छाप कि भाई भारत में चपरासी बनने के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है और प्रधानमंत्री अंगूठा छाप बन जाए। तो मैंने सारी डिग्री फाड़ दी अपनी। मैं नील बटा नील हूं, अंगूठा छाप। क्योंकि ये बात आई थी कि नौजवान बुजुर्गों को समझाएं कि किसान अभी समझदार नहीं है, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता। और ये एक धारणा इनकी, एक विचारधारा है बनी हुई है कुछ लोगों की, जो मानते हैं कि किसान आज भी गरीब है और आज भी पढ़ लिख नहीं सकता, किसान की ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था, क्योंकि आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में वो सारा कुछ बता दिया जो साजिशें हुई या जो लोगों ने बोला। तो तब ये बोला गया था कि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, किसान के पास टाइम ही नहीं होता है। मेन बात ये सारे व्हाट्सअप एजेंडा वाले हैं, सारे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले। इनकी स्टडी 1857 के पहले वाली है, जब गरीब किसान होता था। तो अब इन जाहिलों को कौन बताए कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में भारत के किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं। तुम यहाँ पर किसानों पर हमला करोगे तो चीखें तुम्हें ब्रिटेन में सुनाई देंगी, कनाडा में सुनाई देंगी। और जब वो यहाँ पर ज़मीन पर बैठे ये कह रहे बाहर से फंडिंग हो रही है, तो मोदी जी हमने कब कहा नहीं हो रही है? हाँ हो रही है, हमारी औलादें हमें भेज रही हैं, इनके बेटे इनको भेज रहे हैं। तो तुम्हें लेबर पेन क्यों आ रहे हैं? तुम्हें फंडिंग नहीं होती? तुम क्यों लेबर पेन ले लेके मर रहे हो? आरएसएस को फंडिंग नहीं होती बाहर से? हमने पूछा कि इन नारंगी जीवियों को कहाँ से फंडिंग हो रही है, पूछा हमने। तुमने आतंक उतार रखा है पूरे 95 साल में। तुमने भारत को बर्बाद करने के जो तुमने ड्रामे करे तुम सारवरकर जीवियों ने, हमने पूछा तुमसे तुमने क्या क्या ड्रामे करे, है ना? और तुम जो 14 से ड्रामे कर रहे हो, भारत खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे 200 साल यहाँ पे अंग्रेज हुकूमत करके गया, कोई हिंदू खतरे में नहीं आया। मुगलों ने हुकूमत करी, कोई हिंदू खतरे में नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? 14 से हिंदू ही यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं और हिंदू खतरे में आ गया। तो ये ड्रामे में आता है तो ये भारत के लोग ही हैं जो अपने भाइयों की, अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, कोई दूर से बाहर से नहीं आता। भाई एक बात देखिए, इनके ड्रामेबाजी देखिए। जब सरदारों ने मुगलों को भगाने में अहम योगदान करा था, सबसे बड़े देशभक्त कौन बने? सरदार बने। जब अंग्रेज आ गए सारे तिलकधारी फिर भागे सरदारों के पास, हमें बचा लो, हमें बचा लो। सरदारों ने अंग्रेजों को भी भगा दिया, फिर पक्के देशभक्त बन गए ये। जब अभी आपदा आई थी, आपको याद होगा लॉकडाउन में जो ड्रामा करा, सबसे ज़्यादा सरदारों ने मदद की, लाखों को लंगर खिलाया, तो ये फरिश्ते बन गए। लेकिन जब ये इस बिल के विरोधी बने तो खालिस्तानी हो गए, आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए। तो मोदी जी कौन सा पैमाना है, कौन सी तराजू है जहाँ तुम देशभक्ति तोलते हो? कौन सा है पैमाना? और तुम जवाब दो ना कि सारे के सारा जो नारंगी तुम्हारे जो हेड ऑफिस है नागपुर में, 55 साल तक वहाँ तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया था? और जिस लाल किले पे तो तुमने तांडव करा है सिद्धू को लेकर, वो सिद्धू कौन था जिसको तुमने फर्जी किसान बना के नकली सरदार बनाया? वजह साफ थी कि ये खालिस्तान को टैग करते, ये सिंघू बॉर्डर को टैग करते, ये पंजाब को टैग करते। लेकिन सारी की सारी इनकी ड्रामेबाजी धराशायी हो गई। मोदी जी 4 घंटे में तुमने नोटबंदी कर दी, 4 घंटे में तुमने लॉकडाउन कर दिया, हर काम तुम बहुत जल्दी करते हो। तो सिद्धू तो 25 जनवरी को कह चुका था वो लाल किला पर आएगा, तो दिल्ली पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी क्या? क्यों नहीं पकड़ा था? और अब भी इतने दिन बाद पकड़ा तुमने। कितना कम इनाम रखा, 1 लाख। अरे पूरे भारत की प्रॉपर्टी लगा देते उस पर इनाम रखने में। 1 लाख, एक इतना बड़ा देशद्रोही आतंकी आदमी, सिर्फ 1 लाख इनाम उसके ऊपर। तो किसको पागल बता रहे हो? तुम साफ कहो कि वो आरएसएस का एजेंट था, वो मोदी जी का, वो सारा का सारा इन्हीं के हेड ऑफिस का निकला हुआ एक बम था जो सरदारों को और इस आतंक मचाने के लिए यूज करा गया था ताकि किसान मूवमेंट खराब हो सके। 26 को जो हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई ऐसा लगा भी ये एक कौम का मसला है, ये किसानों का नहीं है, या कोई एजेंडा इसमें छुपा हुआ है कोई? मुझे तो 26 से पहले भी ये कौम का मसला नहीं लगा। मैं तो मुसलमान कम्युनिटी से हूँ, मैं तो लगातार बनी हुई हूँ। मैं यहाँ पर भी पहले दिन आई थी जब यहाँ पर तकैस साहब आए थे। मैं सुंगू पे भी लगातार जाती हूँ, मैं टीकरी पे भी जाती हूँ, मैं जहाँ जहाँ होता है बुराड़ी पर जाती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ और बहुत खुल्लम खुल्ला बोल कर आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ डर के आगे जीत है। और मेरा एक शेर है कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस
अफसोस मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हम जानवर थोड़ी ना हैं। हम तो चाहते हैं हम अपनी मौत को यादगार बना के जाएं। और इस वक्त भारत खतरे में, आज हर बंदा हर बंदी भगत सिंह है। हम मरने को तैयार है, हम भारत को फिर बचाएंगे इन काले अंग्रेज़ों से, काले डकैतों से। क्या बात है। ਸੋ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, किसानों को बहुत लाभ होगा। एक बात बताइए, जब किसान यहाँ पर बैठा हुआ कह रहा है कि वो उसको पता है ये बिल उसके फ़ायदे में नहीं है, आप एक बात बताइए, आप मुझे खाने में वही तो खिलाएंगे जो मुझे पसंद होगा। आप मेरी दावत कर रहे हैं, है ना, अब मुझे वेज पसंद है, आप नॉन वेज मेरे मुंह में घुसा रहे हो, तो मुझे नहीं खाना ना। जब किसान कह रहा है उसको वाला बिल चाहिए ही नहीं, मोदी जी बात ही ख़त्म, उनको उनका नुकसान लौटा दो ताकि घरों को जाएँ। क्योंकि ये भारतीय किसान है, भारतीय अन्नदाता हैं, सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल है, कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ।